ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। हर एक सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है। हर एक सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है और हर एक शाम हमें तजुर्बा देकर जाती है। और सिंह राशि वालों के लिए 1 साल बाद 16 अगस्त 2024 से लेकर के 1 साल बाद आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी ही राशि में आ रहे हैं। ये अद्भुत मौका है आपके लिए। ब्रह्मांड का राजा सूर्य आपकी ही राशि में आ जाए या लग्नेश हो, अगर आपका सिंह लग्न है या सिंह राशि है, तो आपके लाश राशि और लग्न में आ रहे हैं। इसके क्या-क्या फल मिलेंगे? ये 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में इसी राशि में रहेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या कुछ फल आपको मिलेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो लग्नेश या राशि का स्वामी अगर इसी भाव में आकर के बैठ जाता है, अपनी ही राशि में आ जाता है, तो सूर्य ब्रह्मांड का राजा ग्रह है, तो स्वाभाविक रूप से आप शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य अगर लटके हैं, अटके हैं, भटके हैं, तो ऐसे कार्य आपके बनेंगे। आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे। आपके कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं या फिर परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, समाज में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जो समाज में, परिवार में या कार्यक्षेत्र में जो आपको मान-सम्मान, पद मिलना चाहिए, वो पद, वो मान, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा हो, तो वो मान, वो सम्मान आपको मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पॉलिटिकली अगर इन्वॉल्व हैं आप, अगर पॉलिटिक्स में हैं, तो पॉलिटिक्स में कोई उन्नति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति से काम निकालना चाहते हैं, तब भी उसमें अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं। इसके बाद ये सूर्य के एक सिंह राशि में आने का प्रभाव है। ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपके सारे बिगड़े हुए काम, जो कि अभी कोई शत्रु है, आपके पैसे तो ले लिए, अब देने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रभाव इतना होगा कि वो डर के मारे भी आपको ला करके पैसा दे देगा। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे और बहुत सारे अच्छी चीज़ें होंगी। जो भी लटके हुए कार्य हैं, चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप नौकरी करते हों, चाहे आप अन्य क्षेत्र में जुड़े हुए हों, आपके लिए शुभ है, अच्छा है। अब आगे बढ़ता हूँ, क्या कुछ होगा सूर्य को छोड़ कर के अन्य ग्रहों, क्या-क्या स्थिति आपकी कुंडली के हिसाब से ला रही हैं? और इस दूसरी बात ये है कि सूर्य राजा है, तो वहीं पर मंगल सेनापति ग्रह है। और ये मंगल जो है, अभी फिलहाल तो आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ये 26 तारीख को ये मंगल मिथुन राशि में चले जाएँगे। भाग्येश होकर के लाभस्थ होना अपने आप में राजयोग होता है, भाग्य की वृद्धि करवाता है। जो भी ग्रह मंगल यहाँ जाएगा तो ये लाभ भाव है। जो ग्रह वहाँ जाकर के बैठ जाता है, उस भाव से संबंधित जो भी फल होते हैं, उस ग्रह से संबंधित जो भी फल होते हैं, उस फल में वो लाभ पहुँचाता है। तो क्या लाभ पहुँचाएगा? भाग्य अच्छे कराएगा। और वो कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर और क्या चाहिए? सब चीज़ तो मिल ही जाता है। भाग्य अच्छा होना चाहिए, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। तो ये भाग्येश लाभस्थ हो जाएगा, तो ये अच्छा है, बढ़िया है। लाभस्थ होकर के यहाँ से सीधा जो है ये पंचम भाव को देखेगा, किसी प्रकार के कोई रिश्ते हैं, वो रिश्तों में शुभता लेकर के आएगा। उस र या फिर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपके लिए शुभ संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत मेहनत करनी चाहिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो जो कुछ भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं, भाइयों से रिश्ता अच्छा हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे चाहे छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे बहन हो, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, इन सब के लिए अच्छी स्थिति है। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करते हैं या फिर यहाँ पर एमएनसी में काम कर रहे हैं, ना केवल एमएनसी बल्कि मैं डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर काम कर रहे हो आप, तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, उनको मैं बताऊँगा अभी, उनको ध्यान रखना है आपको। लेकिन हाँ, जो पक्ष अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल थोड़े-से भी अच्छे हैं, तो ये मानकर चलिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपके साथ ये घटनाएँ घटेंगी। मान के चलिए आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल बिल्कुल ही खराब स्थिति में है, किसी काम के नहीं है, बिल्कुल सूर्य जो है आपका बिल्कुल नीच हुआ है या फिर षडबल में कमज़ोर है, मंगल मान के चलिए अस्त है, नीच है,
असंगत है, षड़बल में, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमज़ोर है, तब तो देखिए जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, हो सकता है वो सटीक आप पर ना भी बैठे। इसलिए आपकी कुंडली मायने रखती है, क्योंकि 1 मिनट के अंतर से भी जन्म होता है ना, तो पूरी कुंडली बदल जाती है कभी-कभी तो किसी-किसी की। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, मायने रखती है। आगे बढ़ूँ इससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अगर आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। श्रावण का महीना वैसे भी चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। या फिर अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम कॉल करके टीम मेंबर से बात कीजिए। वहाँ बात करके मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो समय निर्धारित कर देंगे हमारी टीम, उसी समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिर से वापस विषय पर आते हैं। तो अब यहाँ पर ये है अच्छा, मंगल की स्थिति तो ये है, बहुत अच्छा है। मंगल अगर कुटुंब से संबंधित कुटुंब से संबंधित कोई भी विवाद फँसा हो, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर के हो, चाहे भाई से या बहन से पैतृक संपत्ति है, कुटुंब की संपत्ति है, फँस गया है, विवाद चल रहा हो, तो समस्या का समाधान निकलेगा। ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। ये है, तो मंगल की स्थिति तो अच्छी हुई। चूँकि ये मंगल पूरा 18 सितंबर तक यहाँ रहने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसके साथ-साथ में ऋण आपने लिया हुआ है मंगल की स्थिति में जाकर के, तो ऋण के लिए भी, ऋण से उऋण होने के लिए भी अच्छा है। व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, आप उसके बाद जाकर के आप ट्रांसपोर्ट विभाग में हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये समय शुभ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान किन चीज़ों का रखना है, आप ये ध्यान रखिए। देखिए, सूर्य भी मजबूत स्थिति में आ गया है, क्योंकि अपने ही घर में आया है, और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होता है, बहुत ही प्रचंड ग्रह होता है। मंगल भी 16 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं, चूँकि नक्षत्र ज्योतिष को लेकर के तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं फलादेश करता हूँ, नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर करता हूँ, एस्ट्रो मुक्ति नाम से है चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, अगर नक्षत्र के आधार पर क्या कुछ हो रहा है ये जानना चाहते हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 16 संक्षिप्त में 16 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा, जो कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है। तो ये आपका भाग्येश अपने ही नक्षत्र में जाएगा, तो ये शुभ होगा। लेकिन अत्यंत ये भी प्रचंड ग्रह है, ये भी अग्नि तत्व का ग्रह है। तो जब मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह, सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह, दोनों ही, और वैसे भी आप सिंह राशि के हैं, आप जल्दी गुस्सा करते हैं या करती हैं, स्वाभाविक रूप से करती हैं। आप तुरंत गुस्सा, तुरंत शांत वाले ऐसे नेचर के होते हैं। अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पसंद करती नहीं हैं या करते नहीं हैं। तो अब ऐसी स्थिति में तो गुस्से पर कंट्रोल करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डर इसी बात का है मुझे कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से बनता हुआ काम बिगाड़ मत लेना। इतना ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है। वहाँ के मंगल को लेकर, बुध को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे योग बन रहे हैं। शुक्र-बुध का संबंध बन रहा है आपकी ही राशि में। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है। आपकी ही राशि में सूर्यादित्य राजयोग बन रहा है। आपकी ही राशि में शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। इतना शानदार मंगल गुरु का संबंध भी है। तो बहुत कुछ कहना होता है एक कुंडली में, चूँकि अब समय होता नहीं है उतना, तो आपको यही इसको समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा, और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।